चक्रमडान भविष्य मालिका, कातर हुई बेभक्त गण, ब्रह्म एकाक्षर मंत्र बसाण। समझ जाएंगे उड़िया वाले। ब्रह्म एकाक्षर मंत्र अपने अंदर धारण करो, वरना तुम भक्त होते हुए डर से कांपोगे। सुन रामचंद्र कई बात होते, गुपत कथा रखितिव चित्ते, पूर्व वासना थिविटी जहार, अनामरु नाम हे बहार, अनामरु नाम ये आ गया। ब्रह्म एकाक्षर परीक्षा सार सिद्ध सारला करीबे, माँ सरला ब्रह्म एकाक्षर मंत्र की परीक्षा लेंगी चक्रमडान भविष्य मालिका का। देख लो, निज नाम धर एक अक्षर सार साधु संग कर मूल, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज। जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो वायरल उड़ीसा जो चैनल है, उड़िया में भी है और हिंदी में भी उनका काफ़ी प्रचार प्रसार रहा है, उनको संबोधित करते हुए और उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको संबोधित करते हुए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ सब्सक्राइबर होना बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन भगवान का भक्त होना बड़ी चीज़ है। तो अगर आप कल्की जी के भक्त हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी मैसेज है। वो वायरल उड़ीसा के सचिन जी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखिए, हम लोग आज तक बातें करते आ रहे हैं, चाहे आप हैं चाहे कोई दूसरे चैनल्स हैं, सभी लोग जागरूक कर रहे हैं कि भाई विश्व युद्ध होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, है ना, भूकंप आएगा हिमालयन रेंज में, एक उल्का पिंड गिरेगा, बहुत से लोग मरेंगे, 33 करोड़ की जनसंख्या रह जाएगी या थोड़े बहुत कम लोग बचेंगे, आगे सतयुग में नहीं जा पाएंगे। ये सब बातें ठीक हैं, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। बहुत से लोग मिसगाइड कर रहे हैं बाबा लोगों पे कल के, लेकिन हमारा प्रयास उनके कर्म सुधार कराने का है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कर्म सुधार मात्र कर लेने से वो सतयुग में जा पाएंगे, ये प्रश्न है। तो सचिन भाई, आपने खुद एक बार बोला है वीडियो में कि ब्रह्म का अक्षर मंत्र जो है उसकी परीक्षा होगी। तमाम आपके जैसे जो मालिका प्रचारक हैं वो भी इस बात को हमेशा कहते आए कि साहब जो है ब्रह्म का अक्षर मंत्र की परीक्षा होगा, देवी सरला उसकी परीक्षा लेंगी, है ना। और शून्य साधना के विषय में भी बहुत से लोगों ने कहा, और आपने भी अपनी मालिका में जो आपका सचिन भाई का जो अभी आया है कल्की जी के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है, उसमें भी आपने जिक्र किया अपने पेजेस में कि साहब जो है जो अनाक्षर तत्व है, ये शून्य संहिता का भी आपने जिक्र किया, शून्य संहिता, और आपने ब्रह्मेकाक्षर का भी जिक्र किया है, दोनों का जिक्र किया। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि आपने वो चीज़ें बताई। मैं प्रमाण के तौर पे सबको बताता हूँ कि देखो सचिन भाई ने अपनी बुक में बताया, लेकिन भैया उनको टेक्निक भी तो पता लगना चाहिए, नहीं तो बचेंगे कैसे ये लोग। ये तो सारे ही फिर जो है गलत कर्म करते रह रहे हैं, और गलत कर्म से चलो कर्म सुधार भी लिए, लेकिन पुराने पाप कैसे भस्म होंगे। सतयुग में जाने का इट मीन्स विकारों से विजय प्राप्त करना, पुराने पाप भस्म करना। तो वो करती शून्य साधना, उनको पता ही नहीं होगा। ओमकार जो हमारा प्रणव है, या जो जिसको बोलते हैं हम ब्रह्मेकाक्षर मंत्र, ये हमारी ढाल बनेगी आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी थी। तो आज मैं आपके लिए जो सचिन भाई वीडियो लाया हूँ, और वायरल उड़ीसा के जितने भी सब्सक्राइबर उनके लिए जो वीडियो लाया हूँ, उसमें मैं यही बता रहा हूँ कि ब्रह्मेकाक्षर मंत्र वास्तव में क्या है। हालांकि सचिन जी ने खोल दिया कि ओमकार है, लेकिन उसकी टेक्निक क्या है, उसे जाप कैसे करें, बात यहाँ पे आ रही है। दूसरा, एक अनाक्षर तत्व या अनाक्षर सूत्र आया है बहुत जगह पे, उसको कैसे खोला जाए, वो है क्या, है ना। क्योंकि ये दोनों साधनाएं हमारी युग परिवर्तन में रक्षा करने वाली साधनाएं। अब केवल अगर हम सबको यही बताते रहेंगे कि युग परिवर्तन होगा, इतने मर जाओगे, इतने बचोगे, तो बचने वालों का साधना क्या होगी, बचने वालों का जो है कौन सा वो ऐसा विधि अपनाएं, भगवान से कैसे जुड़े, वो भी तो बताना पड़ेगा। तो सचिन जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि भैया हमने एक पीडीएफ बनाया है, हमारी मेधा नहीं है, हम कर्ता भाव को दूर रख के नारायण की मेधा मानते हैं। और न सिर्फ हमने उसको ब्रह्मे का अक्षर मंत्र को और अनाक्षर सूत्र को, जिसको हम शून्य साधना बोलते आ रहे हैं, अभी 8 महीने से लगभग प्रचार चला, और ब्रह्मे का अक्षर मंत्र का 15 लगभग महीने हो चुके हैं, उससे ज़्यादा से हम प्रचार कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों का जो हम प्रचार कर रहे हैं नारायण की कृपा से, उनका हमने वेद से भी जो है वो लिया है, प्रमाण लिया है, हमने उपनिषद से भी प्रमाण ले लिया, हमने उसको देख लिया चेक करके, पुराणों में भी, हमने भविष्य मालिका में भी देख लिया, एक जगह भी कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिला, सारी जगह सेम नॉलेज थी। तो हम उनको क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम जो है आप इस तरीके से ही साधना करिए। अगर आपको बताने की अथॉरिटी नहीं, हो सकता है आपके पीठ ने मना कर दिया हो, या आप किसी नेमाल पीठ या किसी पंचसखा के किसी पीठ से जुड़े हैं, मूल गादी से जुड़े हैं, वहाँ से मना कर दिया हो, लेकिन आपके भाई के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ मेरे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आया, और सारी साधनाएं, और मुझे भगवान दर्शन भी देते हैं, सभी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। बहुत सारी ऐसी टीम है जिसको बहुत चीज़ें दर्शन हो रहे हैं। तो आपके भाई के द्वारा ये ज्ञान ओपन होना था, इसलिए ओपन किया गया, और उसको सब लोगों तक पहुंचाइए। अब मैं तो ये कहूँगा कि मान बढ़ाई को त्याग के, आपके पास 1 लाख सब्सक्राइबर है, मेरे पास 5,000 है, ये सब नहीं देखना है हमें। हालांकि आप मूल जीवन मुझे जानते भी नहीं है कि मैंने कितनी डिग्रियां ले रखी हैं, कितने नेशनल और मेरे स्टेट अवार्ड्स हैं, और मेरी एज भी आपसे ज़्यादा है, पढ़ाता भी हूँ कॉलेज में। बात वो नहीं हो रही यहाँ पे, मूल जीवन में तो हम लोग बहुत अलग अलग हैं। बात यहाँ पे ये हो रही है कि हम ज्ञान क्षेत्र में कहाँ पे हैं। यूट्यूब क्षेत्र में मत देखो, आध्यात्म क्षेत्र में देखो आप। तो आप एक अच्छे आदमी लगते हो मुझे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ।
आपने बहुत अच्छा प्रचार सेवा कार्य किया, हालांकि उसमें कुछ रेट रख दिया, वो अलग बात है, लेकिन हमारा सब फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है भैया। अभी तक एक भी पीडीएफ का पैसा नहीं लिया किसी से, जितनी बुक्स वगैरह हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि पार्थ भाई ने किसी को यूपीआई शेयर किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चल रहा है। अब देखिए इसमें हम बताते हैं आपको, आज सबको दिखाते चलते हैं पीडीएफ में एक्चुअली है क्या। ब्रह्म का अक्षर मंत्र और शून्य साधना, जिसको अनाक्षर तत्व बोला गया चक्रमडान में, उद्धव भक्ति प्रदायिनी और तत्वबोधिनी में, कई जगह इसका प्रमाण मिलेगा आपको। तो आज बता देंगे कैसे कैसे कहाँ पे। तो सबसे पहले साधक को मांसाहार, जीव हत्या, प्रकृति को बेवजह नुकसान पहुंचाना, चोरी, ठगी, बेईमानी, दुराचार इत्यादि, जुआ वगैरह, ये सब गलत चीज़ें हैं, जो धूम्रपान वगैरह, ये सबको त्यागना पड़ेगा। उसके बाद ही साधना लाभ देती है। जिसने गुरु नहीं बनाया, ये भी प्रश्न आया कि बिना गुरु के कैसे साधना किया, तो भगवान कृष्ण को मनवाड़ी कर्म से गुरु मान लिया और स्तुति कर दी कि हे प्रभु, मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करिए, आपको बार बार नमस्कार है। हो गया काम। गीता आगे 18 अध्याय के 700 श्लोक में कहीं नहीं लिखा है कि गुरु बनाना जरूरी है, गुरु के बिना नहीं आप पार हो गया। यहाँ तक कबीर ने बोल दिया ये सब गुरु हैं, हद के बेहद के गुरु ना है। बेहद का गुरु जो होगा वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है आत्मा रूप से, आत्मा यानी कि परमात्मा जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, तो उनको बोला गया। बात समझिए। तो क्यों नहीं हम भगवान कृष्ण को ही गुरु बनाए, जो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ। तो इनको शब्द दलाल बोला है। जो देहधारी जो लोग हैं इनको शब्द दलाल, ये केवल आपको बताते हैं, नॉलेज को बताते हैं बस, लेकिन ये गुरु नहीं है। गुरु आपके अंदर ही बैठा हुआ है आत्मा रूप में, वही आपका पूरा मार्गदर्शन करेगा। जो ज्ञानी आदमी होगा वो समझेगा इन चीज़ों को। अच्छा, दूसरी बात, ब्रह्म का अक्षर मंत्र में बात जाते हैं। भगवान कृष्ण को गुरु धारण कर लो, कर्म सुधार कर लो, उसके बाद आते हैं अब चर्चा में अंदर, जो मुख्य चर्चा यहाँ शुरू होती है। सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए। ब्रह्म का अक्षर मंत्र अ उ मा है, ना कि ओम है। सब लोग अब तक ओम ओम जपते आए। तो मालिका के डिकोडर सचिन जी से अनुरोध है और उनके सब्सक्राइबर से अनुरोध है, ये वीडियो शेयर भी कर देना भैया। अगर अहम भाव नहीं होगा तो शेयर जरूर करोगे, और अहम भाव होगा कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर है, छोटा चैनल मुझे क्या बताएगा, तो ऐसा मत सोचना। ये भी हो सकता है कल कल्कि जी के और कली के युद्ध में फाइनल बैटल में आपको मेरे पीछे खड़ा कर दिया जाए। मैंने आपको हमेशा सही आपका सपोर्ट भी किया मैंने। मुझे लगता है कि आप 2-3 जो चैनल हैं उसमें थोड़ा सा अभी चेतना का स्तर उनका अच्छा है, बाकी तो सब खत्म ही हो चुके हैं। कोई किसी को कल्कि बनाया घूम रहा है, कोई खुद ही कल्कि बनाया घूम रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो विश्वास के साथ मैं आप पे वीडियो बना रहा हूँ। और आऊ माँ का जो जाप है अब देखिए उसका उच्चारण कैसे करते हैं। आ का ही साउंड निकाला जाता है कंठ से, होठ जो है खोले जाते हैं, मुंह इतना खोला जाता है, इतना आराम से खोले। तो आ, पीछे एक वीडियो भी हमारी है इस पे, चैनल पे ही है, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, पिन कमेंट में डाल देंगे, वो वीडियो भी आप जाके देखना, उसका पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हो, पिन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा आपको। तो उसमें बेहतर साधना दी है। तो आ का साउंड करते हैं, मुख जो जितना खुले आराम से उतना खोलते हैं, फिर मुख को बंद करते हैं, यानी होठों को थोड़ा सा बंद करते हैं, तो ऊ अपने आप निकल जाता है। कंठ से आ ही निकल रहा है, ऊ बनाने का काम होठ कर रहे हैं, और फिर होठ मिल जाते हैं तो माँ का साउंड होता है, इसको वाइब्रेट करते हैं थोड़ी देर पीछे तक। ठीक है, तो ओम हो जाता है ये। ठीक है, ओम। इसमें दृष्टि जो है नासिका के अग्रभाग पे रखी जाती है, गीता में लिखा भगवान कृष्ण। तो ये पूरा पूरा वर्णन है, आप उसको देख लेना। माथे पे जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पे ध्यान नहीं लगाया जाता, तो इस तरीके से ओम का जाप किया जाता है। अच्छा, ये पूरा साधना पद्धति का था। उसके बाद जो है अब इनका वर्णन कहाँ कहाँ पे, शून्य साधना क्या है। हमारे जो चक्रमडान में कई जगह इसका विस्तृत वर्णन आया कि शून्य साधना को क्या बोला उन्होंने, अनाक्षर तत्व या अनाक्षर सूत्र को जानने वाले ही सतयुग में जाएंगे और कल्कि जी की लीला को देखेंगे। अब वो है क्या बात, वो भी समझते हैं। शून्य साधना में ओमकार के साथ जो है प्रणव लिया जाता है। जैसे आप 2 तरीके से शून्य साधना कर सकते हो, एक तो ओम के साथ में विचारों से मुक्त हो जाओ। शून्य साधना या अनाक्षर तत्व का मतलब है बिना अक्षर, अनअक्षर, बिना अक्षर के केवल शुद्ध तत्व यानी शुद्ध चैतन्य यानी आत्म साक्षात्कार करना, यानी अपनी आत्मा का ध्यान लगाना। तो बोला ये गया वेदांत में कि जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था का मतलब नथिंगनेस की कंडीशन, जहाँ पे ना तो कोई विचार है, ना कोई भाव है, ना कोई आपके कोई घटना चल रही है, ना कोई चित्र दिख रहा है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो शून्यता की स्थिति, और ना नींद आ रही है, नींद भी नहीं आना चाहिए। ऐसी स्थिति को तुरीय अवस्था बोला, वही आपकी है अनाक्षर तत्व या शून्य साधना। उसी तुरीय से तुरीयातीत हो जाते हैं, खुली आंख से भी जो है सब तरफ शून्य हो जाता है, यानी विचार और भाव अंदर ग्रहण नहीं हो रहे हैं, राग द्वेष से हम पीड़ित नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी जगत के, और उसी से हम जो है ब्रह्मलीन हो जाते हैं बाद में। चरम अवस्था जो है मांडुक्य उपनिषद में ओमकार के अ उ मा और जो चंद्र और बिंदु 5 दिए गए तत्व, अलग अलग उनका वर्णन है। तो ये है आपका पूरा अनाक्षर सूत्र, और डिटेल में दे दूंगा किसी को चाहिए होगा। अब देखते हैं शून्य साधना का प्रमाण। ये देखिए आप गीता का हमारे पास जो है जिसमें दिया गया है अध्याय 6 श्लोक 20 में, यत्रो परमते चित्तम निर्धम योग सेवया। इसमें आप पढ़ेंगे योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती हैं,
उस अवस्था समाधि में मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा को साक्षात्कार करके अपनी आत्मा में पूर्ण संतुष्ट रहता है। इसका मतलब क्या है? मानसिक गतिविधियां रोक दी, ये वही है शून्य साधना, इसको अनाक्षर तत्व बोलते हैं। आज तक आपको पता भी नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ उस बात की। ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे गीता में, आपके पास 50 बार आया होगा गीता में सामने सामने, लेकिन बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचती है। लेकिन आपके भाई को पहुंचाया, और आपके भाई को आपका सपोर्ट चाहिए, आपका ही नहीं चाहिए, सत्या भांजा जी का भी चाहिए। अच्छा, दूसरा यजुर्वेद का अध्याय 40 मंत्र 15, इसमें ओम और शून्य दोनों दिए गए, आप देख लीजिए। ये जो 40 मंत्र 15 है, मैं सीधे सीधे हिंदी पढ़ दे रहा हूँ नीचे से। हे क्रतो, कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर। यहाँ पे किलवे किलवे अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर। अपना स्वरूप का मतलब आत्मा स्वरूप का चिंतन कर। आत्मा स्वरूप का मतलब अनाक्षर तत्व, वही जो आप बता रहे हो। यहाँ पे देख लो आप, यजुर्वेद में क्या बोल दिया गया? ओम इस नाम वाच्य ईश्वर का, ओम का जाप, ये आपकी हो गई क्या? ब्रह्म साधना, यानी कि ब्रह्म एकाक्षर मंत्र। और दूसरा अपने स्वरूप का स्मरण, यानी कि किधर भी स्मरण ना हो, जब हम कुछ भी नहीं सोचते तो आत्मा का ही चिंतन होता है। बात समझो, शून्य का जो चिंतन है। तो ये दोनों चीजें हमारी आ गई, ठीक है। तो ये इसके बाद फिर आते हैं गीता अध्याय 8 और श्लोक 13 में। यहाँ पे सीधे ब्रह्म एकाक्षर का दे दिया। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम स्मरण। इत्येकाक्षरम में संधि विच्छेद हुआ है, एकाक्षर शब्द यहाँ पे आएगा, इति एकाक्षर। तो ये ओम सीधे सीधे बोल दिया कि ओम जो है वो ब्रह्म एकाक्षर मंत्र है, सीधे सीधे बोल दिया। बाकी डिटेल में भैया पीडीएफ पढ़ लेना, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस श्लोक का अर्थ है कि ओम के उच्चारण के द्वारा मन को वश में करो, यानी गतिविधियां रोक दो मन की, और हृदय में स्थित अपनी आत्मा का स्मरण करो। मेरा स्मरण भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मेरा का मतलब मैं हृदय में ही बैठा हूँ। अध्याय 15 के श्लोक 15 में बोला, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ, उसका साक्षात्कार करो। तो ओम और शून्य साधना दोनों आ गई। शून्य साधना का मतलब आत्मा का साक्षात्कार, और ओमकार का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ओम का प्रणव लिया। प्रणव एक समय छूट जाता है बाद में, जब सीधे सीधे हम शून्य में चले जाते हैं। प्रणव का मतलब सिर्फ मन को वश में करना है, उस समय तक के लिए है वो। बाद में फिर हृदय में स्थित हो जाते हैं, यानी कि आत्मा में स्थित हो जाते हैं। हृदय का मतलब यहाँ पे ये है कि आत्मा में स्थित हो जाना, हृदय पे ध्यान नहीं लगाना होता है, वो अंतर्मुखी ध्यान है, अपने आप लग जाएगा। अच्छा, फिर एक और चीज़ यहाँ पे आई कि शून्य साधना के लिए बहुत बढ़िया चीज़ आई। जैसे भगवान कहा ना, कि मैंने कहा कि शून्य साधना में भगवान का ही ध्यान करते हैं, आत्मा का ही ध्यान करते हैं। आत्मा ही वास्तव में परमात्मा है, लेकिन जब वो जीव के लेवल पे देखी जा रही है तो उसको जीवात्मा बोल दिया है, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार है जीव में, और तीनों से परे हो गया, अपने स्वरूप को प्राप्त कर गया, शुद्ध स्वरूप को। तो सीधे परमात्मा में लय हो गया, मतलब कहने का मतलब परमात्मा में लय होगा, एक आकार हो गया। अब यहाँ पे गीता अध्याय 15 का श्लोक 15 में जो भगवान ने बोला, आपने सीधे सीधे हिंदी पढ़ दे रहा हूँ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ, मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का ज्ञाता भी हूँ। देख लो आप, ये आत्मा के बारे में बोला जा रहा है, मैं हृदय में स्थित हूँ। हृदय में कौन स्थित? आत्मा स्थित। आत्मा ही परमात्मा है, यानी मैं परमात्मा आत्मा रूप में भी आपके अंदर विराजमान हूँ। तो मुझको वहां ढूंढो, कबीर ने कहा, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, है ना। तो यही तो चीज़ थी, मैं तो तेरे पास में। इसके बाद देखो आप भागवत पुराण द्वितीय स्कंद अध्याय 1 श्लोक 17 में आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, हालांकि पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। सीधे हिंदी पढ़ दे रहा हूँ, जो मैंने रेड अंडरलाइन किया है। परम पवित्र अ उ म इन तीनों मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करें। यहाँ भी आदेश मिल गया, ठीक है। ये भी ब्रह्म का अक्षर मंत्र के बारे में सारे प्रमाण थे, और शून्य का भी आपको। अब आते हैं भविष्य मालिका में, जो आपका मेन पॉइंट रहता है। चक्रा मडान भविष्य मालिका, कातर हुई बेभक्त गण, ब्रह्म एकाक्षर मंत्र बसाण। समझ जाएंगे उड़िया वाले। ब्रह्म एकाक्षर मंत्र अपने अंदर धारण करो, वरना तुम भक्त होते हुए डर से कांपोगे। तो धारण कौन कराएगा भैया? धारण कराने वाला आदमी चाहिए। तो आपके पार्थ भाई का अनुरोध है, सचिन जी आपसे भी, अहंकार को मत लाना बीच में। भगवान का मैसेज है, समझ लेना। ये भगवान का मैसेज है। अगर अहंकार बीच में ले आए तो फिर समझ लेना पद से गिर जाओगे, फिर कहानी खराब हो जाएगी। एक एक बिल्कुल सार खोल के रख दिया, इससे अधिक क्लियर कोई कर नहीं सकता है, ध्यान रखना। इससे क्लियर कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि नारायण की मेधा नहीं है, और मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं जीवन में, बहुत विचित्र घटनाएं घटी हैं, और पूरी वीडियोस में जो है प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है। दूसरा फिर आते हैं तत्वबोधिनी भविष्य मालिका अच्युतानंद। सुण रामचंद्र कहबा तोते, गुपत कथा रखिथिव चित्ते, पूर्व वासना थिविट जहार, अनामरु नाम हे बबाहार। अनामरु नाम ये आ गया। अनाम अंधार उदिब जेहि, चिन्ह पारिले ज्ञान तार होई, ब्रह्म मंडलकु बाई टेकिब, ज्ञान दीपरे ब्रह्मकु चिन्हव, चंद्रमंडले सूर्यंकु देखिव, पूर्व वासना ज्ञान जारथिव, पूर्वरु धन जाहा घरे थिव, से ही अवश्य पूर्णा खाइब। ठीक है, ये उड़िया का हिंदी में आया है। मैं मूलतः जो है उत्तर भारत से हूँ,
और हो सकता है उच्चारण में कुछ दिक्कत आ गई हो, लेकिन ज्ञान में दिक्कत नहीं आएगी। और ये भी ध्यान रखना कि उड़िया के मूल भाषी लोग अपने आप को प्राउड उड़ियन ना माने कि हमारे ही पास ज्ञान है, हम ही सबको देंगे, ऐसा भी नहीं है। धोखा खा जाओगे फिर बहुत तगड़ा। भगवान के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, हर स्टेट के, किधर से भी ज्ञान आ सकता है, तो दिक्कत में पड़ जाओगे। इसलिए ये चीज़ आप कोई भी अपने मन में मत लाना। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए, जिनके पूर्व जन्मों में के सुफल होंगे, वह पूर्व जन्मों से जो प्रभु के शरण में आश्रित होंगे, जो एक अक्षर और अनाक्षर तत्व को जानते होंगे, केवल वही कल्कि जी के खेल देखने के लिए रहेंगे, केवल वही सत्य को गमन करेंगे। ये पूरा आ गया। वहाँ पे आया था अनामरु नाम हेव बहार, अनाम अंधार उधिव, आया ना। अब देखिए यहाँ पे दिया है अनामरु नाम हेब बहार, अनाम अंधार। ये अनामरु, अनाम क्या है? जिसका कोई नाम नहीं, यानी कि कौन सा नाम? स्वयं खुद का नाम। या अनाक्षर यानी कि बिना अक्षर का, वो नाम नहीं है, जपने वाला नहीं है, यानी आत्मस्वरूप का चिंतन, इसी को अनाम बोला है। आजकल बाबा लोग डाल रहे हैं ना, कानों में मंत्र डाल रहे हैं, वो मंत्र नहीं होता है, वो शून्य चिंतन होता है, आत्मा का चिंतन होता है, उसी को शून्य साधना बोला है, अनाम, बिना नाम का। इसी को निर्वाण षटकम में बोला कि न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, शिवोहम शिवोहम। कबीर ने भी इसको बोला है, आदि नाम, है ना। वो कहते हैं कि तुम अपना निज नाम जपो, कबीर जी कहते थे। तो कबीर जी की पूरी परंपरा में निज नाम का वर्णन है, वही अनाम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद फिर आते हैं आगे भाई। ये हो गया, ये तो था हमारा सत्यभांजा साहब की बुक से, ये सत्यभांजा साहब का तत्वबोधिनी से जो हमने लिया था प्रमाण, और चक्रमडान वाला हमने खुद रिसर्च करवाया है। अच्छा, फिर आते हैं आगे। शून्य साधना कैसे की जाती, मैंने पूरा डिटेल विधि बता दी है। ओमकार के साथ भी कर सकते हो, ओमकार के बिना भी कर सकते हो। मन को विचारों से मुक्त करना है, कोई भी अद्भुत टेक्निक नहीं है कि ऐसे बैठेंगे वो आसन, वो ये दिशा, कुछ नहीं, ब्रह्म कोई मुहूर्त उहूर्त नहीं, कभी भी कर सकते हो। परमात्मा का ये स्मरण है, इसको निज नाम बोला है, इसी को सार नाम सार शब्द बोला है। कबीर पंथ में तमाम बाबा लोग भ्रमित हैं इस ज्ञान के लिए, मर कट के खत्म हो गए। 10-10 करोड़ जो है कबीर पंथी आज बर्बाद बैठे हुए हैं, आत्म साक्षात्कार की विधि नहीं मालूम उनको। और सीधी सी बात है, मन को विचारों भावों से मुक्त कर देना, बताओ, इतना सरल सा वो टेक्निक है, ठीक है। और नासिका का अग्रभाग कहाँ होता है? आधी नाक के नीचे, यानी नासिका से नीचे ओठों के ऊपर, यहाँ पे दृष्टि लगाई जाती है। वो मैंने वहाँ पे पॉइंट भी बना दिए 1 और 2, और दोनों अलग अलग चीज़ें। शुरुआती साधक के लिए नासिका का अग्रभाग है, और द्वितीयक साधक जो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है उसके लिए फिर श्वासों पे ध्यान है। खुली आँख से भी श्वास पे ध्यान किया जा सकता है। कबीर कहते हैं श्वास और श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, क्या फिर आए श्वास का आवरण हो कि ना हो। तो इस समय जो है नासिका से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो 2 जो है आपको खुली आँख बंद आँख दोनों से लाभ देता है। ये भी जो है उसी साधना का हिस्सा है। उसमें बोला है गीता में, कुछ साधक श्वासों को श्वासों में हवन करते हैं, वे सभी परम तत्व को जानने वाले हैं, ये भी बोला है। श्वास जो है आपके लंग्स में आ रही है और जा रही है, बहुत सूक्ष्म रूप से उसका विवेचन किया जाता है, क्योंकि हम जिधर भी मन को लगा दें, लेकिन बस हमारा दिमाग किस पे ना हो? कल्पनाओं पे ना हो। जगत का निर्माण कल्पनाओं से हुआ है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये बोला है किसने? हमारे शंकराचार्य जी ने। और पूरे वेदांत की थ्योरी पूरी दुनिया में उन्होंने फैलाई, इसी को अनाक्षर तत्व बोला गया, इसी को अनाक्षर तत्व बोला गया। अब इसके बाद जो है वो लगभग 6 महीने इसमें लग जाते हैं, धीरे धीरे मन को विचारों से मुक्त करना है, दृश्य आकृति से मुक्त। अभी आप बैठो 1 मिनट भी आप पे नहीं होगा, क्योंकि पुराने संस्कार इतने ज़्यादा होंगे, पुराने पाप इतने ज़्यादा होंगे, वो मन को एकाग्र होने नहीं देंगे। तो धीरे धीरे पाप फिर नष्ट होते हैं, तो उसमें लगभग 6 मंथ का टाइम लग जाता है। आप 5 से 10 मिनट अगर स्टार्ट करोगे इसको, 5 मिनट जो है आपका ब्रह्मेकाक्षर मंत्र, कम से कम 5 मिनट, 108 बार ब्रह्मेकाक्षर मंत्र अलग से, और फिर शून्य साधना अलग से 5 से 10 मिनट अगर करते हैं। महिलाएं किसी भी समय में कर सकती हैं, कोई भी इसका तिथि वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कोई डिटेल वो नहीं है। इसके बाद फिर आते हैं हम, जो इसमें बहुत लंबा PDF है, आप देख लेना। जो ब्रह्मलीन की अवस्था में पहुँचते हैं उनके लिए फिर क्या क्या लक्षण है, इस पर मैं पूरा रिसर्च अभी और कर रहा हूँ। अभी मैं एक पूरी बुक इस पर लाऊंगा शून्य साधना पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि जो ब्रह्मेकाक्षर मंत्र जो मन को विचारों से मुक्त करने के लिए था, उसके बाद फिर हम शून्य में चले जाते हैं। उसमें भी 2 टेक्निक्स बताई, एक नासिका के अग्रभाग पर, दूसरा जो श्वास वाला। लेकिन इसके बाद एक तीसरी भी स्थिति है जो कि अंतर्मुखी दृष्टि वाली है, वो भी इस PDF में हमने वर्णित की है। मेन वहीं पर पहुँचना होता है, जो वास्तविकता है इस साधना को, जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति है वो वही है। तो अंतर्मुखी दृष्टि अपने आप करने से नहीं होती है, उसको जबरन नहीं किया जाता है, वो स्वयं अपने आप हो जाएगी। उसको ज़बरदस्ती नहीं करना है कि हम अंतर्मुखी दृष्टि कर लें। वो एक अद्भुत लक्षण है जब परमानंद की प्राप्ति होगी। एक समय में सांसों पर भी ध्यान आपका समाप्त हो जाएगा, और आप अपने आप को ब्रह्मरंध्र से लेकर के हृदय तक महसूस करेंगे। अपनी ही मतलब जो है अपनी स्थिति महसूस होती है, अपना अस्तित्व महसूस होता है। माला जपू ना कर जपू, मुख से कहूँ ना राम, राम हमारा हमें जपे हम पायो विश्राम। हमें जपे का मतलब एक समय ऐसा आता है जब साधक जीरो में चला जाता है, जीरो स्टेट में चला जाता है, उसके बाद आत्मा ही उसका मार्गदर्शन करने लग जाती है, यानी परमात्मा ही मार्गदर्शन करने लग जाता है। तो वहाँ से फिर परमात्मा का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त तभी होगा जब आप उस स्थिति में जाओगे, शून्य में जाओगे। ये बात ध्यान रखना।
वहाँ से फिर परमात्मा मार्गदर्शन यानी अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। जैसे उसके लक्षण क्या होते हैं, आप दिन में घर में कोई काम कर रहे हो, एकदम से आपको आएगा मुझे साधना करना है, आंतरिक प्रेरणा होगी, एकदम से भगवान अपने आप अपनी प्रचार सेवा करवा लेगा आपसे, बैठे बैठे आपको प्रेरणा अंदर से होने लगेगी। ये आत्मिक प्रेरणाएं जो होती हैं वो भगवान ही करवाते हैं, खुद ब खुद आप आकर्षित होते चले जाओगे उस साधना के बारे में। ठीक है, तो ये है। इसके बाद ये बहुत सारा लंबा पीडीएफ है। उसके बाद और आते हैं चक्रा मडान में भविष्य मालिका का, ये जो आपने जो आप देखते हैं जो ब्रह्म एकाक्षर परीक्षाटी सार सिद्ध सारला करीबे माँ सरला ब्रह्म एकाक्षर मंत्र की परीक्षा लेंगी, चक्रा मडान भविष्य मालिका का ये हमारे पास उड़िया का पूरा श्लोक भी है, अगर आप चाहोगे हम वो भी भेज देंगे। टेलीग्राम ग्रुप है भैया, सब लोग उससे जुड़ जाना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी और पिन कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में हमने दे रखा है, उससे जुड़ जाना। जिसको और डिटेल चाहिए हम उसको मूल उड़िया के वो भी दे देंगे श्लोक। चक्रमडान भविष्य मालिका में आप देख लो, निज नाम धर एक अक्षर सार साधु संग कर मूल, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज। तसापड़ा ठारे चमक पड़ी बे मूलंगा जे निर्मूल, ये पूरा पढ़ लेना यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है देखो, साधुओं के संग रहकर अगर तुम अपना निज नाम का मतलब अपना नाम यानी कि शून्य साधना, यानी कि अपनी आत्मा का ही चिंतन, और एक अक्षर ध्यान यानी कि ओमकार जप करो, तसापड़ा में बिजली गिर के पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। अंत समय में जब रत्नभट्ट में ब्रह्म एक अक्षर मंत्र की परीक्षा होगी तब भक्तों के एकत्रीकरण के लिए मैंने चक्रमडान सज्ज किया है। बताओ, आपकी भाई द्वारा खुलवा दिया ये ज्ञान। उद्धव भक्ति प्रदानी भविष्य मालिका अणसूत्रे जेहु पथिकी होइबे से माने मोहर कुल त्रिधि स्वरूपे अणचले सिरे नीलांबरपुर मेल। जो अनसूत्र के पदगामी व अनाक्षर सूत्र के ज्ञानी होंगे केवल वे ही रहेंगे और अन्य सभी का नाश हो जाएंगे। यानी बताओ, अनसूत्र क्या, अणसूत्र वही एकाक्षर मंत्र, और अनाक्षर सूत्र बिना अक्षर वाला यानी आत्मा का ध्यान, यही है। और इसको उपनिषद में प्रमाणित किया, नानक देव ने प्रमाणित किया, हमारे रविदास जी, गरीबदास जी, संत रामदेवरा पीर, लेटेस्ट वीडियो हमने जिन पर बनाई थी राजस्थान की रिसर्च, उसमें रामदेवरा पीर का 24 प्रमाण जो ग्रंथ है उसमें बुद्ध प्रमाण के अंदर और तमाम जगहों पे शून्य साधना के बारे में दिया। पहलो ध्यान शून्य में होता, ये दिया गया है। जिसको पीडीएफ डाउनलोड करना है वो कर सकता है, और जिसको मूल जो है राजस्थानी के प्रमाण चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना। खुला खजाना है भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है, 1 रुपया किसी से लेते नहीं, देते नहीं, ना यूपीआई शेयर ना कुछ। और ये सब साधना के स्तर हैं। पहले आप स्थूल पूजा से जुड़ते हो, फिर मूर्ति पूजा, स्थूल पूजा एक ही बात है, फिर प्रार्थना से जुड़ते हो, और ऊपर आपका स्तर बढ़ता है भगवान के प्रति, तो मंत्र या प्रणव में जाते हो, ओमकार में जाते हो, फिर तुरीय अवस्था में जाते हो, शून्य में, फिर ब्रह्मलीन हो जाते हो धीरे धीरे। तो हम सभी संप्रदायों को आपस में लड़ना नहीं है। हमें ये नहीं कहना है कि मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है कि मेरी साधना श्रेष्ठ है, सबका चरण है अपना अपना। कोई पहले स्तर पे है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके सबके चरण चल रहे हैं, सबका स्तर है, तो अपने अपने स्तर पे हैं सब, तो अपने अपने स्तर को श्रेष्ठित करने में लगे हुए हैं। कोई कह रहा है साकार, कोई निराकार, ऐसे नहीं होता है। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 68 में अब इसका भैया प्रचार भी कर देना, है ना। जो कोई भी भक्त भगवान के प्रति परम प्रेम और भक्ति योग के साथ इस परम गोपनीय ज्ञान को भगवान के भक्तों को सिखाता है, निसंदेह भगवान को ही प्राप्त होगा। बताओ कितनी अच्छी बात है। आपका पार्थ भाई सिखा रहे हैं, आप भी सिखा रहे हो, बहुत सारे हमारे टीम के मेंबर्स हैं सिखा रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये दोनों टेक्निक्स हैं, आप करो, है ना। गीता का ही तो ज्ञान हम प्रमाणित कर रहे हैं। 1869 में क्या बोला, मनुष्यों में कोई भी मेरी उनसे बढ़कर प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करता, और ना इस पृथ्वी पर कोई मुझसे अधिक प्रिय है जो गीता का संदेश दूसरों तक फैलाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो ऐसा करते हैं वह उनका सबसे प्रिय और वही उनकी सबसे प्रिय सेवा करता है, भगवान कृष्ण ने बोल दिया। तो भैया कुल मिला के इस साधना से जब अवश्य आप लोग जुड़िए, जितने सचिन जी के सब्सक्राइबर हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट हम सचिन साहब से कह रहे हैं, आप अपने जो आपका चैनल है उसके द्वारा या जो भी आपके हैंडल्स हैं उनके द्वारा इस साधना का जरूर प्रचार करिए। आपको मेरा नाम नहीं लेना भैया, मत लेना। अगर अहम भी आ जाए थोड़ा बहुत, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा छोटा चैनल है, आप ऐसा कर लेना, इस खाली पीडीएफ का ही प्रचार कर देना, है ना। इसमें तो कुछ नहीं जा रहा ना, ओमकार सुन साधना। अरे हम तो चाह रहे हैं यार कल्याण हो लोगों का, आपके द्वारा लाखों लोगों तक पहुँच जाएगा, तो इसलिए वीडियो बना दी, है ना। बहुत सारी इसमें नीचे चीज़ें, बहुत सारी हमने और दे रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें, और विस्तृत पीडीएफ का लिंक भी दे रखा है, आराम से आदमी जुड़ सकता है। तो मेरा सचिन साहब से और उनके सब्सक्राइबर से अनुरोध है, अभी भी अगर कोई डाउट रह जाए आप kalkika@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहाँ पे हमारी ऑडियो चैट या बात भी हो जाएगी, कॉल पे भी बात हो जाएगी। और बताओ, हम तो हर प्रकार से समन्वय करने के लिए तैयार हैं, सामंजस्य करने के लिए तैयार हैं। बस इतना सा उद्देश्य है कि आप चैनल चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खूब आराम से चलाओ, हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस चैनल पे आप जो है इस साधना को जरूर दिखाओ, क्योंकि ये बचाने के लिए है भक्तों को, ये रक्षा करेगी, ये परमात्मा का मैसेज आपके लिए। इसको सीमा समझना कि कोई आदमी बोल रहा है आपसे, मेरे अंदर भी अंतः प्रेरणा होती है ऐसी चीज़ों को करने की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सचिन साहब जो है अपने चैनल के द्वारा ये जरूर दिखाएंगे, शून्य साधना और ब्रह्म एकाक्षर मंत्र के बारे में जरूर बताएंगे। और आप खुद भी रिसर्च करेंगे यार, और डीप आप रिसर्च कर लो,
आपको मिल जाएगा। हम तो राजस्थान में रामदेवरा पीर पे रिसर्च किया, कबीर पंथ पे रिसर्च किया, उपनिषद वेद गीता सब में प्रमाणित कर लिया, तब हम अविश्य मालिका में लास्ट में आए, तब उसमें भी वही चीज़ प्रमाणित हुई। हमारे सामने प्राथमिक सोर्स वेद है। जो ज्ञान वेद से मैच नहीं करता हम उसको लेते नहीं है, प्रक्षिप्त मान लेते हैं। लेकिन जो ज्ञान सब में मैच हो रहा है तो इट मीन्स वो बिल्कुल सत्य ज्ञान है, बहुत सत्य ज्ञान है ये। आत्मस्वरूप का चिंतन, इसको निज नाम बोला है भगवान कृष्ण ने, और भी जगह गीताओं बोला, अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है जो साधक होता है वो परम श्रेष्ठ अवस्था है, परम गति को प्राप्त होता है। तो भैया मेरा आप लोगों से अनुरोध है, सचिन जी से अनुरोध है, कृपया इस साधना को जरूर पहुंचाएं। सभी सब्सक्राइबर जितने सचिन जी के हैं हमारे चैनल पर अगर विजिट किए हुए हैं तो जरूर इस साधना पद्धति के PDF को डाउनलोड कर लें और उसको करना शुरू कर दें। आप करना शुरू कर दो। अकाली भैया साधना पद्धति ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर उसमें आपने करना शुरू कर दिया तो कल्याण आपका नहीं है, निस्वार्थ भाव से। 1 रुपया नहीं, आज तक के रिकॉर्ड में कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट अभियान भगवान का सेवा भाव से आप करो, उसका प्रचार प्रसार करो। ठीक है भैया, तो मेरा हाथ जोड़ के सभी लोगों से अनुरोध था, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप के चैनल से जुड़ सकते हैं, बहुत सारे लिंक्स हमने इसमें दे रखे हैं, सबसे जुड़ सकते हैं। मेल कर सकते हैं मुझे, आपके कोई अनुभव है भगवान कल की को लेके वो भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए भैया, और कमेंट बॉक्स अपने आराध्य देव के नाम के साथ अपने विचार अवश्य दीजिए कि क्या मैं सही कह रहा हूँ, प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूँ। अर्जुन ने बोला था कि प्रभु मेरी भिन्न भिन्न विचार सुन के बुद्धि भ्रमित हो रही, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, गीता में बोला है। शास्त्र से जो प्रमाणित होगा वही ज्ञान मानना, फालतू ज्ञान मत मानना। तो आपको सारे प्रमाण दिखा दिए, इसमें शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है, इसमें कोई फन बट वाली बात नहीं है, और ना मैंने अपने पास से बोल दिया। मैं बिना शास्त्र की कोई बात करता ही नहीं हूँ, यही मेरा सबसे बड़ी प्रमाणिकता हमारे चैनल की यही है, बिना प्रमाण के हम बात नहीं करते। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भैया। सभी लोग जो है साधना सभा से जुड़ें, PDF डाउनलोड करें और उसका प्रचार प्रसार करें। जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचगा, जय श्री सत्यनारायण।